नमस्ते। आज का हमारा पाठ है वाच्य। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। वाच्य की परिभाषा क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में किसकी महत्ता अधिक है, किसकी प्रधानता अधिक है, किसकी कर्ता की प्रधानता अधिक है, कर्म की प्रधानता अधिक है या भाव की प्रधानता, तो वह वाच्य कहलाता है। क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता अधिक है या किसका महत्व अधिक है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद आगे, वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कुछ किताबों में आप लोग वाच्य के 2 भेद देखेंगे, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। फिर अकर्तृवाच्य के 2 भेद दिखाए गए होंगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जैसे भी आपकी किताब में है आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, दोनों ही प्रकार से वह ठीक हो सकता है। तो यहाँ मैं आपको वाच्य के 3 भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ा रही हूँ। कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। बच्चों, क्रिया के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, वहाँ से जाके आप क्रिया चैप्टर पढ़ सकते हैं। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होती है और इसके साथ विभक्ति चिन्ह से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है और एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। सर्वप्रथम, सुरेश पुस्तक पढ़ता है। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि जो क्रिया पढ़ता है, क्रिया आप देख रहे हैं वह कर्ता, जो सुरेश हमारा कर्ता है उसके अनुसार है। क्रिया जो है वो सुरेश कर्ता के अनुसार है। तो ये है आपका कर्तृवाच्य, जैसे इसका नाम है कर्तृवाच्य, यानी कि कर्ता की प्रधानता है। क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होगी, ना कि कर्म के अनुसार। अगले वाक्य में सुरेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इन वाक्य में आप देख रहे हैं, इस वाक्य में कि जो हमारी क्रिया पढ़ी जाती है वह पुस्तक के अनुसार है। पुस्तक पढ़ी जाती है, सुरेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो कर्म की प्रधानता है, तो यह है आपका कर्मवाच्य। अगले वाक्य में सुरेश से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, तो यहाँ पर ना तो सुरेश की प्रधानता है और ना ही कर्म की प्रधानता है। जो आपका क्रिया है वो भाव के अनुसार है और नकारात्मक है, तो यह है आपका भाववाच्य। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम ज़रा और ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए चलते हैं आगे। यहाँ पर हम कर्तृवाच्य को और अच्छे से समझते हैं। तो जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है वो वाक्य होते हैं कर्तृवाच्य के। जिससे पहले वाक्य में आप देखिए, रहीम खीर खाता है। अब रहीम क्या है? पुल्लिंग, और खीर क्या है? स्त्रीलिंग। तो यहाँ पर जो खाता है क्रिया आई है वह कर्ता के अनुसार आई है, जो कि पुल्लिंग है। रहीम खीर खाता है। तो अगला वाक्य है आपका, मीना पानी पीती है। तो यहाँ पीती है जो आपकी क्रिया है वह मीना के अनुसार है, ना कि पानी के अनुसार। लड़के कविता पढ़ते हैं। अब लड़के बहुवचन है, तो पढ़ते हैं आपकी क्रिया भी बहुवचन में है, जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार है। लड़कियां गाना गाती हैं। अब लड़कियां स्त्रीलिंग हैं, गाती हैं, क्रिया जो है लड़कियों के अनुसार आई है। तो ये तो आपके कर्तृवाच्य के वाक्य हैं। इन कर्तृवाच्य में एक बात और ध्यान रखने योग्य है, वह यह है कि कर्ता के साथ यदि ने विभक्ति चिन्ह है तो जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार आएगी, ना कि कर्ता के अनुसार। प्रधानता कर्ता ही रहेगी, लेकिन जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार आएगी। आप इनके वाक्य देखिए। राम ने पुस्तक पढ़ी। कर्ता कौन है? राम। राम की प्रधानता है। राम ने पुस्तक पढ़ी, लेकिन जो पढ़ी क्रिया है आपकी वो पुस्तक के अनुसार आई है। इनको आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ने प्रसर्ग लगा होगा, ने विभक्ति चिन्ह लगा होगा जब कर्ता के साथ, तो आपकी जो क्रिया है वह कर्म के अनुसार होगी और वाक्य वो
कर्तृवाच्य का ही होगा। अब अगले वाक्य में भी देखें, राधा ने गाना गाया। अब राधा ने गाना गाया, तो यहाँ पर जो आपकी क्रिया है वह गाना के अनुसार है, गाना गाया। राधा कर्ता है, प्रधानता कर्ता की है और ने पर सर्ग लगा है, तो यह वाक्य है आपका कर्तृवाच्य। अब इसका दूसरा भेद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में मैंने आपको जैसे बताया था कि कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के अनुसार होती हैं। क्रियाएं इसमें सकर्मक क्रियाओं जैसे कर्मवाच्य है तो कर्म की प्रधानता है, क्रिया भी सकर्मक ही होगी और परसर्ग चिन्ह से द्वारा या के द्वारा लगा होगा। आप इसके उदाहरण देखिए, राम द्वारा खाना खाया जाता है, तो क्रिया जो है किसके अनुसार है, राम द्वारा खाना खाया जाता है, खाने के अनुसार। हमीद के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पर क्रिया पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक के अनुसार है। नानी द्वारा बच्चों को कहानी सुनाई गई। तो ये जो वाक्य हैं आपके, ये वाक्य हैं कर्मवाच्य के। अब इसका तीसरा भेद है भाववाच्य। भाव जैसे नाम से ही आप देख रहे हैं, भावों की प्रधानता होगी, भावों का अधिक महत्व होगा। तो क्रिया जो है भावों की प्रधानता होती है और क्रिया एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है। उदाहरण देखिए, हमसे चला गया, उससे सोया नहीं जाता, सुधीर से दौड़ा नहीं जाता, मुझसे बोझ उठाया नहीं जा सकता। तो इन वाक्यों में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि अधिकतर नकारात्मक वाक्य हैं, निषेधवाचक वाक्य हैं, नहीं का प्रयोग हुआ है और जा जैसे जाता, जा सकता, जा सका, इन सब इस ऐसी जा लगता है अंत में और असमर्थता को दिखाते हैं भाववाच्य। तो ये वाक्य हमेशा आपके भाववाच्य कहलाते हैं। जहाँ पर भावों की प्रधानता होती है वो होते हैं भाववाच्य। वाक्य में क्रिया के प्रयोग या अन्विति से तात्पर्य है कि वाक्य की क्रिया उसमें आने वाली किस संज्ञा के अनुसार होगी या किस संज्ञा के अनुसार बदलेगी। तो इसके 3 नियम हैं। पहला नियम है, यदि कर्ता की संज्ञा के बाद कोई परसर्ग नहीं लगा है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा है, कारक चिन्ह नहीं लगा है अथवा कर्ता परसर्ग रहित है, तो क्रिया हमेशा कर्ता की संज्ञा लिंग और वचन के अनुसार होगी। जैसे राम मिठाई खाता है, तो इस वाक्य में आप देखते हैं जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार है, कर्ता एक वचन है, पुल्लिंग है या जो भी है कर्ता, उसके अनुसार ही क्रिया लेगी। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है तो वह होता है उसका कर्तरी प्रयोग। और कर्मणि प्रयोग में कर्ता के साथ परसर्ग चिन्ह लगा होता है और जो क्रिया होती है वह कर्म के अनुसार होती है। जैसे राम ने मिठाई खाई, ने परसर्ग चिन्ह लगा है और मिठाई खाई, जो हमारी क्रिया खाई है वह मिठाई के अनुसार है। अब भावे प्रयोग में आप देख रहे हैं कर्ता और कर्म दोनों के बाद परसर्ग आता है। राम ने मिठाई को खाया और जो क्रिया अन्य पुरुष, एक वचन और पुल्लिंग में होती है, तो यह होता है आपका क्रिया जो है तटस्थ हो जाती है, दोनों के अनुसार नहीं बदलती, ना तो वह कर्ता के अनुसार बदलती है ना कर्म के अनुसार। जैसे राम ने मिठाई को खाया, राम ने मिठाई को खाया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिया ना तो राम के अनुसार है ना मिठाई के अनुसार है, क्रिया तटस्थ है। तो यह है आपका भावे प्रयोग। अब वाच्य का कुछ अभ्यास कार्य देखते हैं, वाच्य परिवर्तन करने हैं इनमें। जैसे पहले वाक्य है आपका, यह मकान दादाजी ने बनवाया है, इसको हमें कर्म वाच्य में बदलना है। तो हम क्या लगाएंगे, से द्वारा या के द्वारा, और क्रिया जो है सकर्मक रहेगी कर्म वाच्य में। यह मकान दादाजी के द्वारा बनवाया गया है या ये मकान दादाजी द्वारा बनवाया गया है। दूसरा वाक्य है, वह दौड़ नहीं सकता, इसको भाववाच्य में बदलना है। तो भाववाच्य में ऐसे बदलेंगे, उससे दौड़ा नहीं जाता,
अगला वाक्य है अध्यापक द्वारा विद्यार्थी को पढ़ाया गया। तो इसका वाक्य सेंटेंस बनेगा अध्यापक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। राष्ट्रपति ने इस भवन का उद्घाटन किया। तो इसको कर्मवाच्य में बदलना है, राष्ट्रपति द्वारा भवन का उद्घाटन किया गया। अगला वाक्य है मेरे द्वारा समय की पाबंदी पर निबंध लिखा गया। इसको आपको कर्तृवाच्य में बदलना है, मैंने समय की पाबंदी पर निबंध लिखा। तो सिंपल सेंटेंस में बनाना है इसको। उनके सामने कौन बोल सकेगा, इसको भाववाच्य में बदलना है, उनके सामने किससे बोला जा सकेगा। वह तो उठ भी नहीं सकती, भाववाच्य में बदलना है, देख रहे हैं आप, उससे तो उठा भी नहीं जा सकता। तो अब आपको ये अभ्यास कार्य यहाँ पर पूर्ण होता है और आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको इसमें परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।